Hello everyone, I am Priyanka and today we will discuss about the educational qualification of ASRB NET for botany and zoology aspirants। तो जिन्होंने मास्टर्स अपना बॉटनी और जूलॉजी से किया हुआ है, क्या वो ASRB NET दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो किस डिसिप्लिन में दे सकते हैं, इस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे जो पहला डिसिप्लिन दिया हुआ है एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें कि आप जो बॉटनी वाले हैं वो एलिजिबल हैं। इसमें देखिए आप साफ साफ मेंशन है एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन में कि मास्टर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारी सब्जेक्ट्स दी हुई हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे दिया हुआ है कि बॉटनी, अगर आपने अपना मास्टर्स जो है वो बॉटनी में किया हुआ है तो आप जो है वो इस ट्रेड के लिए एलिजिबल हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि जो दूसरी जो ट्रेड है उसमें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इकोनॉमिक बॉटनी एंड प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। तो इसमें जो है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बॉटनी जो है वो मेंशन है कि मास्टर्स डिग्री अगर आपकी बॉटनी में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे जो एक बच्चों को कन्फ्यूजन होती है वो ये है कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि विथ स्पेशलाइजेशन इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। तो बच्चों को कन्फ्यूजन ये होती है कि क्या जितनी सारी सब्जेक्ट्स दी हुई हैं, ये जितनी सारी सब्जेक्ट्स दी हुई हैं, क्या इन सब के साथ हमारा जो है वो स्पेशलाइजेशन इन प्लांट बायोटेक होना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे देखिए और लगा के लिखा हुआ है। तो यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी अगर आपका मेन सब्जेक्ट है एमएससी में, अगर आपका प्लांट फिजियोलॉजी मेन सब्जेक्ट है तो उसके साथ स्पेशलाइजेशन आपका प्लांट बायोटेक मांगा गया है। ऐसे ही सभी ट्रेड्स में है, आप जिस भी ट्रेड से जिस भी डिसिप्लिन से देना चाहते हैं उसमें आप ये चीज़ समझ के रखिए। तो दूसरी जो है वो है प्लांट पैथोलॉजी। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉटनी मेंशन हुआ है, यहाँ पे लाइफ साइंस भी मेंशन है। तो देखिए जहाँ पे भी लाइफ साइंस मेंशनड है तो वहाँ पे जो लाइफ साइंस में जो है वो जूलॉजी और बॉटनी दोनों ही चीज़ें जो है वो आ जाती हैं, दोनों सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। क्योंकि जो दिल्ली गवर्नमेंट्स हैं या फिर जो हायर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें जूलॉजी बॉटनी नहीं चलता है, उसमें चलता है लाइफ साइंस, उसमें जूलॉजी और बॉटनी दोनों आ जाती हैं। जैसे आप अगर CSIR नेट का एग्जाम आपने कभी दिया हो या फिर सुना हो तो उसमें जूलॉजी बॉटनी कुछ नहीं होता, उसमें सीधा लाइफ साइंस होता है। तो जो जूलॉजी वाले होते हैं वो भी एलिजिबल होते हैं, जो बॉटनी वाले होते हैं वो भी एलिजिबल होते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। अगर आपने यहाँ पे लाइफ साइंस मेंशन है तो अगर आपने एमएससी जो अपने जूलॉजी या बॉटनी से किसी से भी किया हुआ है तो आप जो है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। और दूसरा बॉटनी वालों के लिए स्पेशली जो है वो है प्लांट फिजियोलॉजी। तो इसमें भी देखिए बॉटनी दिया हुआ है, बट यहाँ पे एक कंडीशन रखी गई है कि अगर आपका स्पेशलाइजेशन जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी में है, यानी कि जो हम एमएससी करते हैं तो उसमें हमको 5 सब्जेक्ट्स मिलती है। तो जो हमारी लास्ट वाली सब्जेक्ट्स होती है जो हमें चूज़ करनी होती है अपने मन से, मतलब हमें कुछ सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी जाती है, उसमें से हमें एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। तो उसमें जो है अगर आपने प्लांट फिजियोलॉजी चूज़ किया हुआ है तो आप इस ट्रेड से दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं दे सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, तो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी से मैंने भी अपना ASRB नेट दिया था, क्योंकि मैंने भी, मेरा जो मास्टर्स है वो सॉरी बॉटनी से है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जूलॉजी वाले जो हैं वो कौन कौन सी ट्रेड के लिए एलिजिबल हैं। तो जूलॉजी वालों में सबसे पहले आ जाता है एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको एंटोमोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप इससे दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपने जूलॉजी से किया हुआ है तो आप एलिजिबल तो हैं, पर अगर आपको एंटोमोलॉजी में इंटरेस्ट है, आपकी अच्छी खासी नॉलेज है, तो आप दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए साफ साफ मैंशन है यहाँ पे। ओके, और दूसरी ट्रेड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो दूसरी ट्रेड दी हुई है वो है निमेटोलॉजी। यहाँ पे भी देखिए जूलॉजी दिया हुआ है, तो यहाँ अगर आप जूलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो आप निमेटोलॉजी से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक जो है एक ट्रेड आपके लिए और है, जो बॉटनी वाले हैं उनके लिए एक ट्रेड और है। सो यू कैन सी हियर स्पाइसेस प्लांटेशन एंड मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। तो यहाँ पे भी अगर आपने बॉटनी से अपना में कर रखा है तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं। सो यहाँ पे जो बॉटनी वालों के लिए है वो ज़्यादा है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर होती है ना वो बॉटनी से मोस्ट ऑफ द केसेस में रिलेटेड होती है, बट जो जूलॉजी होती है वो बहुत कम रिलेटेड होती है। इसलिए यहाँ पे बॉटनी की जो है वो ज़्यादा ब्रांच है, यानी कि 5 डिसिप्लिन यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं, तो इसमें आप दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। और आप जो है, और एक और बात, ये जो PDF है क्वालिफिकेशन का, ये 2023 का है, क्योंकि अभी 2024 का आया नहीं है। सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे 22 मार्च को एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए थे, 10 अप्रैल को लास्ट डेट थी, 26 अप्रैल से 13 अप्रैल को यहाँ पे जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिए गए थे। तो 24 का अभी आया नहीं है, पर डिसिप्लिन कभी चेंज नहीं होता है, डिसिप्लिन सेम रहेगा, बस कुछ चीज़ें आपकी चेंज हो जाएंगी। सिलेबस में कुछ चेंज हो सकता है, बाकी कुछ नहीं चेंज होता, ऑलमोस्ट सिलेबस भी चेंज नहीं होता है। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए और जुड़े रहिए हमसे। जो भी नोटिफिकेशन आएगा एग्ज़ाम का, वैसे तो बता दिया गया था कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, बट अभी तक हमें कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है ASRB की तरफ से। और ये PDF मैं आपको जो है वो ये PDF जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
और या फिर आप एएसआरबी की डायरेक्ट वेबसाइट पे जाकर के 2023 की जो डायरेक्ट वेबसाइट है एएसआरबी की, वहाँ पे जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जो भी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और चैनल के साथ बने रहिए।